दोस्तों, जब भी हम देश के सबसे अमीर आदमी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मुकेश अंबानी की तस्वीर सबसे पहले सामने आती है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस साल यानी कि 2022 के रिकॉर्ड से ये सामने आया है कि गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी के देश के सबसे अमीर होने के टाइटल को अपने नाम कर लिया है। बता दें कि आज हर एंटरप्रेन्योर अपने आप को गौतम अडानी की तरह बनाना चाहता है, क्योंकि गौतम अडानी ने अपने दम पर अपने काम से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जहां 2018 में ये आदमी दुनिया में अमीरों की सूची में 154वें नंबर पे था, तो मात्र 4 सालों में ही ये आदमी दुनिया का चौथा सबसे अमीर कैसे बना? आखिर उनके ग्रैंड सक्सेस के पीछे क्या प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज रही होगी? इस टॉपिक पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 24 जून 1962 का वो दिन था जब गौतम अडानी ने गुजरात के एक मिडिल क्लास जैन परिवार में जन्म लिया। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे। गौतम अडानी की शुरुआती दिनों की पढ़ाई सेठ चिमन लाल नगिन दास विद्यालय से पूरी हुई, जिसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स स्ट्रीम से स्नातक डिग्री के लिए प्रवेश लिया। लेकिन सेकेंड ईयर के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। शायद गौतम अडानी इसके लिए बने ही नहीं थे, तभी उन्हें पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। गौतम अडानी भी एक आम इंसान ही हैं, लेकिन उनकी सोच बाकियों से बहुत अलग थी। वो हमेशा से एक बड़ा आदमी बनना चाहते थे और कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे। तभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो किशोर अवस्था में ही अपने घर से दूर मुंबई चले आए। ये बात सन 1978 की है, जब वो मुंबई में एक डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करने के लिए पहुंचे। पूरे 3 साल तक गौतम अडानी एक डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करते रहे। 3 साल के बाद गौतम अडानी के बड़े भाई महासुख अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीद ली, जिसे हैंडल करने के लिए उन्होंने गौतम अडानी को अपने पास बुला लिया। और यहीं से गौतम अडानी का असली सफर शुरू हो जाता है। महासुख भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में हर महीने लगभग 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जिस इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी यानी आईपीसीएल भी सप्लाई नहीं कर पाती थी। फैक्ट्री की इसी कमी ने गौतम अडानी के दिमाग पे ऐसा असर किया, जिसके बाद उन्होंने सन 1988 में कांडला पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स इंपोर्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे अडानी ने अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया और वो मार्केट में जल्दी ही बेशुमार हो गए। अब मार्केट में वो एक भरोसेमंद बिजनेसमैन के रूप में और भी कई बिजनेसमैन को टक्कर देने लगे थे। धीरे धीरे मार्केट में उन्होंने बल्क ऑर्डर भी लेने शुरू करे। उसके बाद उन्होंने स्टेट पीएसयू, जीएसईसी और गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन से भी अपने अच्छे रिश्ते बनाए। गौतम अडानी ने अपने इंपोर्ट लेवल को इतना बढ़ा दिया कि गुजरात की सरकार ने उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया, जिसके बाद वो 12 करोड़ तक के इंपोर्ट्स बिना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के ही कर सकते थे। गौतम अडानी की गाड़ी अब हाई स्पीड से दौड़ने लगी थी। अब गौतम अडानी एक जानी मानी शख्सियत बन चुके थे, लेकिन गौतम अडानी अभी और ऊपर जाना चाहते थे। अब उन्होंने केमिकल्स और पेट्रोलियम का इंपोर्ट भी शुरू कर दिया। इसके अलावा 1991 में अपने बिजनेस को मेटल्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बढ़ाने का कदम उठाया। और सिर्फ यही नहीं, अब गौतम अडानी धीरे धीरे एक्सपोर्ट सेक्टर में भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। उसके बाद गौतम अडानी ने अपने लेवल को और बढ़ाने का सोचा, जिसके रूप में उन्होंने पोर्ट्स और प्लांट्स में भी इन्वेस्ट करने का सोचा। उनका सबसे पहला प्रोजेक्ट मुंद्रा पोर्ट बना। मुंद्रा पोर्ट तो सरकार के हाथ में था, लेकिन गुजरात की ग्रोथ और कैपिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुंद्रा पोर्ट को प्राइवेटाइजेशन के लिए अडानी ग्रुप को सौंप दिया। 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट मैनेजरियल आउटसोर्स की अनाउंसमेंट की और 1995 में ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को मिला। यहाँ से गौतम अडानी को एक नई ग्रोथ देखने को मिली, जो अपने आप में ही काफी बड़ी थी, क्योंकि आज भी ये भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। एक के बाद एक गौतम अडानी ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे। मुद्रा पोर्ट के बाद उन्होंने कोल्ड ट्रेडिंग में भी अपने आप को शामिल किया। उसके बाद उन्होंने मुद्रा पोर्ट SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना कर डाली। अब बारी थी थर्मल पावर जनरेशन की। उन्होंने इसमें भी अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया। उन्होंने मुंद्रा में पावर प्लांट सेटअप भी किया। आज अडानी पावर की टोटल पावर प्लांट कैपेसिटी 12,450 मेगावाट की है। आने वाले सालों में अडानी इंडिया को अगला सुपर पावर बनाने की बेजोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। आने वाले कुछ सालों में वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ आजमाएंगे।
आने वाले 10 सालों में अदानी एनर्जी जनरेशन में 20 अरब डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके साथ ही अदानी अपने कैपिटल का 75% ग्रीन टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करेंगे। अदानी रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी को भी 21% से बढ़ाकर 63% तक करना चाहते हैं। अदानी का कहना है कि 2050 तक वो भारत की जीडीपी में लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर तक का योगदान करेंगे। वहीं स्टॉक मार्केट में यह आंकड़ा 40 ट्रिलियन डॉलर का होगा। अदानी की ग्रोथ देखकर अब ये उम्मीद जता रहे हैं कि दुनिया का अगला सिलिकॉन वैली की लिस्ट में इंडिया शामिल हो सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या सच में इंडिया अगला सिलिकॉन वैली बन पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।